हाँ, क्लास 8th चैप्टर नंबर 1st, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इस चैप्टर का हम आगे अध्ययन करेंगे। कौन सी क्लास? क्लास 8th चैप्टर नंबर 1st। अब देखो आगे, अब इस चैप्टर में हमने जहाँ तक पढ़ा उससे आगे थोड़ी चर्चा करेंगे। लास्ट कहाँ तक पढ़ लिया? लास्ट हमने पढ़ लिया उस सीक्रेट ड्रॉवर को खोल दिया। सीक्रेट ड्रॉवर के खोलने के बाद उसमें से टिन का बॉक्स निकल गया। टिन के बॉक्स में जो एनवेलप था, उस एनवेलप में सबसे पहले लिखा हुआ था 25 जनवरी। एनवेलप पर जो एनवेलप का फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज ही नहीं, एनवेलप का स्टार्टिंग जो होता है उस पर पेंसिल से लिखा होता कि 25 जनवरी 1915 को जेम्स लास्ट लेटर प्राप्त हुआ, जेम्स का अंतिम पत्र। अब इसके बाद जब उस लेखक के मन में क्या हुई, उस पत्र को जानने की, पत्र के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई, क्यूरियोसिटी, लेखक के मन में क्या हुई, जिज्ञासा हुई, तो लेखक ने उस पत्र को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। ओपन लेखक ने जब उस पत्र को किया, लेखक ने जब उस पत्र को ओपन किया तो उस पत्र पर लिखा हुआ था, एक तारीख लिखी हुई थी। वो तारीख कौन थी? वो तारीख 26 दिसंबर 1914। तारीख क्या थी? 26 दिसंबर 1914। और लेखक ने ये कब बात कर रहा हूँ, लेखक के पत्र के जानने के बारे में जिज्ञासा हुई। उस जिज्ञासा को जानने के लेखक ने पत्र को ओपन किया। सबसे ऊपर लिखा था, सबसे ऊपर डियरेस्ट कॉनी, कॉनी के बाद लिखा हुआ 26 जनवरी 1914। अब इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ? इसके बाद उस पत्र में मैं अब तुम्हारे पास 2 पॉइंट आते हैं। एक 2 पॉइंट आता है, 2 देश थे, कौन कौन से? ब्रिटिश और जर्मन, ये इसके साथ ही पढ़ते हैं। 2 देश थे, कौन कौन से? ब्रिटिश और जर्मन। अब मैं अब थोड़ी स्टोरी थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, पाठ की स्टोरी को थोड़ा सा अटके समझा दूँ। ब्रिटिश और जर्मन देश, 2 देश, ब्रिटिश और जर्मन। इन दोनों देशों के सिपाही, ब्रिटिश सैनिकों के सिपाहियों को कहते थे टॉमी। क्या कहते थे? टॉमी, TOMMY। जबकि जर्मन देश के सिपाहियों को कहा जाता था, इस पाठ में कहा है फ्रिड्ज। इस पाठ में ब्रिटिश देश के सिपाहियों को कहते टॉमी, जबकि जर्मन देशों के सिपाहियों को कहते फ्रिड्ज। अब ये सिपाही जो थे, अब इनके बाद क्या हुआ, ये सिपाही, इनमें से ब्रिटिश सेना के जो सिपाही थे वो अपनी जहाज़ों की ट्रेंचेज का मतलब होता है खाइया, वो अपनी जहाज़ों के ट्रेंचेज में बैठे हुए थे, खाइयों में छिपे हुए बैठे थे। तभी उनको दूर से आवाज़ आई। आवाज़ क्या आई उनके बारे में देख। ब्रिटिश जो सैनिक थे वह कहाँ बैठे थे? अपनी खाइयों में आराम से बैठे हुए। तभी उनको दूर से आवाज़ आई। दूर से किनकी आवाज़ आई? जर्मन देश के सिपाहियों की, जर्मन के सिपाहियों की, जिनको कहा जाता है फ्रिड्ज की आवाज़ आई जोर से। आवाज़ क्या आई? आवाज़ आने से पहले मैं एक चीज़ और बताऊं, इस पाठ का नाम है तुम्हारे पास क्रिसमस। अब यहाँ पर इसमें क्रिसमस के बारे में यहाँ से क्या हो रही है? चर्चा हो रही। कैसे चर्चा हो रही? जब उस ब्रिटिश देश के सिपाही अपनी जहाज़ों में खाइयों में बैठे हुए थे, तब उनको दूर से आवाज़ आई। किनकी? जर्मन देश के सिपाहियों की। हैप्पी क्रिसमस। वो थे शत्रु देश के दुश्मन, फिर भी उन्होंने उनको आवाज़ लगाई कि आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। क्रिसमस का ये जो दिन था, कौन सा? ये जब पत्र लिखने वाला दिन 26 दिसंबर 1914 का दिन था। वो दिन, जब उस दिन को जो लेखक जो पत्र पढ़ रहा है, पत्र किसने लिखा है? जिम ने लिखा है। जिम ने पत्र लिखा है। उस पत्र में सबसे ऊपर लिखा था डियरेस्ट कॉनी, डियर कॉनी। ये दिन बहुत ही आश्चर्यजनक था कि इस दिन को मुझे एक ऐसी भावना घटित हुई जिसके बारे में मैं चर्चा ही नहीं कर पा रहा हूँ। क्या बताऊँ इसके बारे में? ऐसी एक नई चीज़ घटित हुई जो आज तक कभी भी घटित नहीं हुई। उस घटित घटना क्या थी कि जर्मन देश के सिपाहियों ने दूर से उनको आवाज़ लगाई, जो कि शत्रु देश के सिपाही थे, फिर भी उन्होंने आवाज़ लगाई हैप्पी क्रिसमस। फिर उनमें से एक इनका वाइट कोट पहने हुए, फ्रिड्ज सैनिकों में एक वाइट कोट पहने हुए एक इनका लीडर था, जो भी इनसे ऊपरी सिपाहियों को कह रहा था कि डोंट शूट, गोलियां न चलाने का जिसने आदेश दिया। किसको? अपने सिपाहियों को। और गोलियां न चलाने के आदेश देने के साथ ही ये जब सब घटना हो रही थी तो थोड़ी देर बाद ये आपस में क्या हो गए? एक दूसरे के पास आ गए।
एक दूसरे के पास आ गए, और पास आने के बाद इन्होंने अपने आपस में एक दूसरे के साथ ब्रेकफास्ट शेयर किया। ब्रेकफास्ट शेयर किया मतलब खाने को शेयर किया, और खाना वगैरह खाए। खाना खाने के साथ साथ उन्होंने गेम भी खेले। गेम खेलने के साथ साथ आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन भी करवाया। एक दूसरे का इंट्रोडक्शन भी करवाया। ये सब इंट्रोडक्शन वगैरह सब होता ही होता, तो थोड़ी देर बाद इन्होंने इन बातें क्या हुई, इनकी बातें आपस में हुई कि हम सब युद्ध कर रही है, वॉर का मीन्स क्या है, वॉर का कोई मतलब नहीं है, वॉर करने से हमारे भी सिपाहियों क्या होगा, सिपाहियों को नुकसान, सोल्जर्स का नुकसान, और आपकी सोल्जर का भी क्या होगा, नुकसान। हम हर किसी चीज़ को बिना झगड़ों के भी सुलझा सकते। तो इस पाठ में केवल झगड़ों वार को न करने की सलाह दी, पाठ में युद्ध को न करने की सलाह दी। अब सोल्जर को मरते हुए न देखना चाहता था, न तो इसका सिपाहियों का नाम क्या था, इसके वाइट कोट वाला था हैंस वुल्फ। कौन था, हैंस वुल्फ। दो नाम ही है, हैंस वुल्फ और डसेल्डॉर्फ। ये डसेल्डॉर्फ एक जगह का नाम है, डसेल्डॉर्फ एक जगह का नाम है। अब ये सोल्जर को न तो मरते हुए देखना चाहता था, न तो सोल्जर को अपने मरते हुए देखना चाहता था, इसलिए उसने युद्ध न करने की सलाह दी, आपस में गेम खेलने की, और गेम खेलने के साथ हर किसी युद्ध को शांति से संभालने की उसने सलाह दी। किसने, इस वाइट कोट वाले सोल्जर ने, वाइट कोट वाले लीडर ने। अब जब ये सब चीज़ें हुई तो लास्ट में जो इसने कहा, और एक सबसे इम्पोर्टेंट, जिम की पत्नी का नाम, जिम की पत्नी का नाम तुम्हारे पास ध्यान रखना, मैकफर्सन था। मैकफर्सन था। मैकफर्सन कौन थी, जिम की पत्नी थी। किसकी, जिम की। जिम जो यहाँ पर बैठा है, कहाँ पर, यो जिम के बारे में चर्चा, जिम जिसने लेटर लिखा था। जिम कौन, जिम की पत्नी जिसका नाम था मैकफर्सन, मिसेज मैकफर्सन। अब ये सब घटनाएं होने के बाद वो सभी आपस में क्या हुआ, दोनों जहाजें आपस में वापस रवाना हो गई एक दूसरे से दूर, और उन्होंने वापस जाते जाते यही सलाह दी कि युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। इन दोनों ने आपस में युद्ध न करके आपस में एक दूसरे से रवाना हो गए। अब जो पोइट जो था, अब पोइट वापस अपने वर्तमान में आया, अतीत से होते हुए सीधा वर्तमान में आया, प्रेजेंट में आया, और उसने उस मैकफर्सन जो जिम की पत्नी थी उसकी एक तलाश करना उसने शुरू किया। उसकी तलाश करने के लिए वह सबसे पहले जो एड्रेस हमने लास्ट शुरू में देखा था, एड्रेस देखा था, वह उस एड्रेस पर गया, और एड्रेस पर जानने के बाद उसने वहाँ पर सभी से पूछताछ की। किसके बारे में, मैकफर्सन के बारे में। तभी वहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति था, वृद्ध व्यक्ति ने उसे बताया कौन, मैकफर्सन का एड्रेस, मैकफर्सन के बारे में उनको कहा। और क्या कहा, मैकफर्सन एक शांत जगह पर बैठी हुई है, आप वहाँ पर चली जाओ। जब वो वहाँ पर रवाना हो गया, वहाँ पर मैकफर्सन के पास जाने के लिए, मैकफर्सन अब हो चुकी थी, उसकी एज कितनी, 101 ईयर, 101 सालों की हो चुकी थी। कौन, मैकफर्सन की एज हो गई 101 साल। तो मैकफर्सन वहाँ बैठी हुई थी, उसने मैकफर्सन बैठी हुई थी व्हील चेयर पर। कहाँ पर, व्हील चेयर पर, व्हील चेयर पर मैकफर्सन बैठी हुई थी। अब ये मैकफर्सन अपनी चेयर पर बैठी हुई थी, उसने जैसे ही जिम का लेटर, किसने, अब जो पोइट जो था, पोइट ने जैसे ही लेटर को मैकफर्सन के हाथों में थमाया, जैसे ही मैकफर्सन के हाथों में थमाया, तो मैकफर्सन की आंखों में एक अजीब सी शाइनिंग अचानक उसकी आंखों में आ गई, और वह इतनी खुश हुई कि उसने अचानक ही उसने सीधा पोइट को गले से लगा लिया, और उसका सिर जो है वो चूम लिया, सिर को अपने हाथों से, और उसको अपने गले में पूरा मतलब क्या कह सकते हैं, इसको गले लगाया, गले लगाने के बाद उसके सिर को चूमा, क्योंकि वह उसकी माँ से भी ज़्यादा बड़ी ही थी, माँ से भी ज़्यादा बड़ी थी। क्योंकि रियल में देखे पोइट की उम्र लगभग छोटी होगी, और जो मैकफर्सन थी वो 101 ईयर की थी, और मैकफर्सन ने उस लेखक के सिर को चूम लिया, और मैकफर्सन ने ये भी कहा कि तू मेरे पास रहे और मुझे इस लेटर को पढ़ के सुना, अबाउट इस लेटर को पढ़ के भी सुनाओ। अब ये सब घटनाएं होती मैकफर्सन से लेखक ने पूछ लिया, लेखक ने नुमान लगा दिया, और मैकफर्सन ने पूछ लिया अबाउट बर्निंग ऑफ दैट हाउस, उनके घर के जलने के बारे में,
तो मैकफर्सन ने उनको जवाब दिया। मैकफर्सन नहीं जला, जवाब किसने दिया था ये जलने का? मैकफर्सन ने इसको रियल में कुछ जवाब नहीं दिया था, जवाब दिया था उस पास में जो वृद्ध व्यक्ति था जो ये वाला, इस वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया था कि मैकफर्सन जो है लाइट का बहुत ही कम इस्तेमाल करती थी, केवल मोमबत्ती कैंडल्स का इस्तेमाल करती थी। हो सकता है कि इस कैंडल से उसके घर पर क्या लगी हो, आग लगी हो। इस आग के कारण ही वो जो टेबल थी, कौन सी, सबसे पहली टेबल कौन, रोल टॉप डेस्क, उस रोल टॉप डेस्क पर आग लगी, जिसके कारण रोल टॉप डेस्क जो थी वह थोड़ी जली हुई भी थी। ये सब घटनाएं उसके बाद होती है। ये तुम्हारे पाठ की केवल नॉर्मल स्टोरी है। ये पार्ट लगभग यहाँ पर तुम्हारे पार्ट लगभग दी एंड हो जाता है, और पार्ट की स्टोरी आपको अच्छे से समझनी है, जिससे क्या हो, आपको फायदे से फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो। ये फर्स्ट चैप्टर की आपके पास स्टोरी आ गई, और इस स्टोरी को अच्छे से सही तरीके से सही ढंग से एक बार समझ लेना। एक स्टोरी मैं पूरी से की बोर्ड पर आपको पूरी स्टोरी समझा दूंगा, जिससे आपको क्या हो, बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सके। ये एक बार नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे।